एवरीवन। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 9th में एक टॉपिक है लॉन्ग डिवीजन। पॉलिनोमियल्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो वो कैसे करते हैं आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है डिवाइड x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे देखिए डिवाइड x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, इसको डिवाइड करना है 1 प्लस एक्स से, यानी कि आपके पास डिवीजन के टाइम दो चीजें होंगी, एक होगा px और एक होगा gx। जब भी हम डिवाइड करते हैं दो चीजों को तो हमारे पास px होता है, gx होता है। अब ये px क्या है और ये gx क्या है, आइए पहले ये समझते हैं। आपने बचपन में पढ़ी है डिवीजन, तो जो हम इस डिवीजन के अंदर लिखते हैं, जब हम डिवाइड करते हैं तो उसको कहा जाता है px, और जिससे डिवाइड किया जाता है उसको कहते हैं gx। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको डिवाइड इसको करना है इससे 1 प्लस एक्स से, तो यहाँ पे px हो जाएगा x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 और gx हो जाएगा 1 प्लस एक्स। तो सबसे पहली चीज हमें ये देखनी है कि कौन सा px है और कौन सा gx है। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि जो भी px और gx होगा उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है, सबसे पहले वो टर्म आएगी जिसकी पावर सबसे बड़ी है। तो यहाँ पे x की पावर है 1, यहाँ पे x की पावर है 2, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमें इससे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना होगा। सबसे बड़ी पावर है 2, इसके 3x स्क्वायर को हम पहले लिखेंगे, फिर हम प्लस x लिखेंगे, फिर माइनस 1 लिखेंगे। ऐसे ही gx में देखिए इसके पास वेरिएबल ही नहीं है, यानी इसकी पावर क्या हो गई, वेरिएबल की पावर हो गई 0। यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है। हमें सबसे पहले वो टर्म लिखनी है जिसके पास वेरिएबल हो, और वेरिएबल में भी उनमें से वो वाला वेरिएबल लिखना है जिसकी पावर बड़ी हो। अब यहाँ तो एक ही टर्म है वेरिएबल वाली, तो सबसे पहले x आएगा फिर 1 आएगा। तो दो बातों का ध्यान रखना है, कौन सा px है कौन सा gx है, और उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। आइए इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहला स्टेप है, इस gx में सबसे पहली टर्म है x, हमें इस x को 3x स्क्वायर बनाना है। तो x को 3x स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जो बनाना है उसको हम न्यूमरेटर में रखते हैं। 3x स्क्वायर चाहिए और हमारे पास है क्या, x, तो x को हम डिवाइड कर देंगे इससे। तो जब इसको डिवाइड किया तो यहाँ 2x थे, यहाँ एक ही x से कट के क्या आ गया, 3x। इसका मतलब हमारे पास पहला जो टर्म आया, पहली टर्म आई वो आई 3x। x को अगर हम 3x से मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर आएगा, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 3x और यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा x है प्लस में, 3x है प्लस में, प्लस प्लस होता है प्लस, लेकिन हम इसको सॉल्व करते वक्त जो नीचे वाली टर्म है उसका साइन चेंज कर देंगे और उसे ब्रैकेट में लिखेंगे। मैं दोबारा बता दूं, x को हमें 3x स्क्वायर बनाना था, जिसको हमने 3x से मल्टीप्लाई कराया और हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर। क्योंकि यहाँ एक x है, हमें चाहिए कितने, 2x चाहिए थे, x स्क्वायर, इसलिए हमने एक x ले लिया। और इस x का कोफिशिएंट है 1, चाहिए हमें 3, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कराने पे 3x स्क्वायर आ गया। साइन आया था प्लस, चेंज होके हो गया माइनस। हमें हमेशा नीचे वाली टर्म का साइन चेंज करना है डिवीजन के लिए। जब देखेंगे इसका साइन है प्लस, अब इसका साइन कौन सा है, प्लस नहीं है, इसका साइन हमेशा वो वाला होगा जो चेंज करके लिखा है। तो इसका साइन हो गया माइनस, इसका प्लस, प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट। अब इस x के बाद बारी आती है 1 की। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो हमने यहाँ नंबर लिखा वो सिर्फ और सिर्फ gx की पहली टर्म की वजह से लिखा जाएगा। मैं दोबारा बता दूं, क्वेश्चन में जो भी टर्म लिख रहे हैं हम, वो सिर्फ और सिर्फ gx की पहली टर्म पे डिपेंड करेगा कि यहाँ कौन सा नंबर आएगा। अब इसकी पहली टर्म तो x थी, x ने डिसाइड कर दिया कि यहाँ पे 3x आएगा, तो हमने यहाँ 3x लिख दिया। अब बारी आती है 1 की। 1 को हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे जो x ने यहाँ पे डिसाइड किया है।
यहाँ नंबर है 3x, तो 1 को हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 3x से मल्टीप्लाई कराने पे हमारे पास आएगा 3x। इसका मतलब x के नीचे x वाली टर्म लिखेंगे हम, तो यहाँ लिख दिया हमने 3x। दोबारा बता देते हैं आपको, 1 को हमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई कराना है जो x ने डिसाइड किया। 1 को 3x से मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ पे नंबर आया 3x। 1 के पास है प्लस, 3x के पास है प्लस, प्लस और प्लस हो गया प्लस, लेकिन अभी हमने कहा यहाँ पे साइन चेंज होगा तो इसलिए इसका साइन चेंज होके हो जाएगा माइनस, जो कि लिखा जाएगा ब्रैकेट। अब इस x के साथ है प्लस, इस 3x के साथ है माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस, जिसकी वजह से यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब 1। 1 को 3 में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आएगा 2x, लेकिन साइन आएगा माइनस का, क्योंकि 3 बड़ा नंबर है इसलिए यहाँ आ गया -2x। अब 1 के बाद कोई और नंबर नहीं है यहाँ पे, तो जब हमारे पास आगे कोई और नंबर नहीं बचता gx में, तो हम ऊपर की सारी बची हुई टर्म को नीचे उतार लेते हैं। तो यहाँ बचा -1, तो वो -1 नीचे उतर के आ गया -1। अब यहाँ से स्टेप 2 शुरू होएगा। अब यहाँ पे हुआ क्या कि अब आपका फिर से, क्योंकि इसके बाद कोई नंबर नहीं था, ऊपर के सारे नंबर नीचे उतर गए, अब फिर से बारी आती है x की। अब फिर से x का टाइम आ गया यहाँ पे नंबर डिसाइड करने का। अब x कौन सा नंबर डिसाइड करेगा वो डिपेंड करता है -2x पे, क्योंकि अब हमें x को -2x बनाना है। x को -2x बनाना है, इसलिए -2x को रखेंगे ऊपर, x को रखेंगे नीचे, x से x कटा, क्या आया -2। तो x को अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे पास आ जाएगा -2x, और साइन चेंज होके हो जाएगा प्लस। साइन चेंज करने से क्या हुआ, माइनस प्लस कैंसिल आउट। अब फिर बारी आती है 1 की, क्योंकि x का काम खत्म, अब आती है बारी 1 की। अब 1 का क्या काम था कि 1 उसी से मल्टीप्लाई होगा जो x ने नंबर डिसाइड किया है। x ने यहाँ पे कौन सा नंबर डिसाइड किया है, -2, तो 1 को -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा -2। कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट के नीचे लिखा जाएगा, यहाँ आ गया -2, साइन हो गया चेंज, इसका साइन माइनस, इसका साइन प्लस, तो प्लस माइनस होता है माइनस। 1 और 2 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर आएगा 1, और 2 यहाँ पे बड़ा नंबर है इसलिए उसका साइन पॉजिटिव, यहाँ +1 ही रहेगा। हमारा आ गया रिमाइंडर, क्योंकि इसकी डिग्री है 0, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वेरिएबल नहीं है, और हमारा जो gx था उसकी डिग्री है 1। तो जब डिग्री ऑफ rx का मतलब रिमाइंडर, छोटी हो जाती है डिग्री ऑफ gx के, तो हमारी ये डिवीजन खत्म हो जाती है। याद रखिएगा इस चीज को, जब डिग्री ऑफ rx छोटी हो जाती है डिग्री ऑफ gx के, तो हमारी ये डिवीजन खत्म हो जाती है। तो यहां से हमारा रिमाइंडर आ गया 1। रिमाइंडर को हम लिखते हैं rx से, और ये जो आया ये आया क्वोशिएंट, इसलिए इसको लिखेंगे हम qx। तो ये है हमारा क्वोशिएंट, ये है हमारा रिमाइंडर, ये है हमारा डिविडेंड, और ये है डिवाइजर। ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, और इसके अलावा भी डिवीजन के अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं। आइए एक केस और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है डिवाइड 3x रेज टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 बाय x माइनस 1। इसका मतलब हमें इसको डिवाइड करना है इससे। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहले हमें ढूंढना है px और gx। px वो होगा जो वो डिवाइड करते वक्त अंदर लिखा जाता है डिविडेंड, और जिसको डिवाइड किया जाता है, यानी 3x रेज टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, और gx होगा डिवाइजर, यानी जिससे डिवाइड किया जा रहा है x माइनस 1। नाउ नेक्स्ट इज, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आइए चेक करते हैं। सबसे पहले है पावर 4, फिर 3, फिर 1, क्योंकि 2 तो है ही नहीं, और फिर
विदाउट वेरिएबल। ऐसे यहाँ पर पहले 1 और फिर विदाउट वेरिएबल। जी ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, x को बनाना है 3x की पावर 4। इसका मतलब 3x की पावर 4 बनाना है, इसलिए वो ऊपर, और है क्या हमारे पास x। तो जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 तो ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ 4x है, पावर 4 है, यहाँ पे 1x है क्योंकि पावर 1 है। जब कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे 3x की पावर 3 बचेगा, इसलिए x ने डिसाइड किया 3x क्यूब। तो यहाँ पे नंबर आ गया 3x की पावर 4। x का साइन है प्लस, 3x क्यूब का साइन है प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, साइन चेंज होगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस, इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बारी आती है -1 की, क्योंकि x का काम खत्म, x ने करना था नंबर डिसाइड, वो उसने कर दिया। अब बारी आती है -1 की। -1 का क्या काम है, जो x ने नंबर डिसाइड किया है उससे मल्टीप्लाई होना। -1 को 3x क्यूब से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 3x क्यूब, यानी x क्यूब के नीचे हम ये टर्म लिखेंगे, क्योंकि हमें सेम टर्म्स को आपस में सॉल्व करना होता है। अब साइन के बारे में बात करते हैं। 1 के पास है माइनस, इसके पास है प्लस, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई कराया है, इसलिए माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज होना है, याद रखिएगा इस चीज को, प्लस 4x क्यूब 3x क्यूब, 4 का साइन माइनस, 3 का साइन प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, तो 4 और 3 को जब माइनस कराएंगे तो आंसर आएगा 1x क्यूब, और बड़ा साइन माइनस का, क्योंकि 4 बड़ा नंबर है, इसलिए यहाँ आ जाएगा -1x क्यूब। अब 1 के बाद कोई और नंबर नहीं है, इसलिए ऊपर की बची हुई टर्म्स को हम नीचे लिख लेंगे। अब फिर से राउंड शुरू होता है। x, अब x को नंबर फिर से डिसाइड करना है, लेकिन इस बार x को बनाना क्या है, -1x क्यूब। तो जब -1x क्यूब बनाना है, इसलिए वो ऊपर लिखेंगे, है हमारे पास x। तो जब इसको सॉल्व किया, कैंसल आउट किया, तो यहाँ बचेगा -1x स्क्वायर, क्योंकि एक x से कट जाएगा, यहाँ बचेंगे 2x, तो -1x स्क्वायर। तो x ने अब क्या नंबर डिसाइड किया, -1x स्क्वायर। x को -1x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आया -1x क्यूब, ये हम देख चुके हैं। यहाँ आया साइन माइनस का, साइन चेंज होगा, प्लस बन जाएगा। अब माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट होना है, कैंसिल आउट, x का काम खत्म। अब फिर से बारी -1 की। -1 को अब -1x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो जब -1 को -1x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर आएगा -1x स्क्वायर। यहाँ पे आपको एक चीज नोट करनी है, आंसर आएगा -1x स्क्वायर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, -1x स्क्वायर आंसर आया, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कहीं पे भी x स्क्वायर वाली टर्म नहीं है कि हम इस -1x स्क्वायर को उसके नीचे लिख सकें। मैं दोबारा बता दूं, -1 को -1x स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई कराया तो आंसर आया, ये आएगा प्लस में, तो आंसर आया +1x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो ये हो गया प्लस, तो +1x स्क्वायर। लेकिन हमारे पास यहाँ पे x स्क्वायर की टर्म नहीं है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम इस 1x स्क्वायर को साइड में लिख लेंगे। इसको हमने साइड में लिख लिया, लेकिन हमें साइन चेंज अभी भी करना ही है। साइन चेंज का रूल तो हर स्टेप में हमें याद रखना है। तो अब जब हम इसको लिखेंगे तो हम इसको फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन सी टर्म लिखी जाएगी जिसकी पावर बड़ी है, सबसे आगे आएगा -1x स्क्वायर। हमने -1x स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि इसका साइन हो गया माइनस का, इसलिए माइनस आया, और इसकी पावर 2 है, इसलिए पहले ये आया। अब बाकी की टर्म जब ऊपर से उतरेंगी तो ये आ गया -3x -1। अब आपको इसको फिर से वैसे ही करना है। अब फिर से x की बारी आ गई, x डिसाइड करेगा कि -1x स्क्वायर बनाना है, तो -1x स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें -1x स्क्वायर को चेक करना पड़ेगा x से कि क्या आए। अब जब ये कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -x, तो यहाँ पे आ जाएगा -x -1x स्क्वायर, साइन चेंज होके प्लस, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, कैंसिल आउट,
अब फिर बारी आती है -1 की, -1 मल्टीप्लाई होगा -x से जो कि आएगा +1x। अब x के नीचे x की टर्म लिखी जाएगी, तो यहाँ आ गया +1x, माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज माइनस। अब 1 के बाद कोई भी नंबर नहीं है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ है माइनस माइनस प्लस, इसलिए यहाँ आ गया -4x, और -1 के बाद अब कोई नंबर नहीं है तो ऊपर की टर्म एज इट इज नीचे आ जाएगी। आइए इसको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। -4x -1 आया, अब बारी है x की। x को हमें बनाना है -4x। इसके बाद हम क्या करेंगे, -4x बनाएंगे, x को बनाना है -4x। तो -4x को जब डिवाइड किया तो यहाँ से हमने देखा हमारे पास क्या आया, -4। तो यहाँ नंबर कौन सा लग जाएगा, -4। इसका मतलब x ने -4 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या बनाया, -4x। साइन चेंज होके आ जाएगा प्लस, कैंसिल आउट, और अब -1 की बारी आई। -1 मल्टीप्लाई होगा -4 से, तो यहाँ आया +4, और साइन चेंज होके हो गया माइनस। अब दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 4 और 1 को जब प्लस करेंगे तो 5, और बड़ा नंबर 4, इसलिए साइन माइनस का। तो यहाँ से अब देखिए यहाँ डिग्री कितनी है, अब यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं है, इसका मतलब डिग्री 0। यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है gx की, 1। इसका मतलब डिग्री ऑफ gx जो है वो बड़ी है डिग्री ऑफ rx से, या फिर हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ rx जो है वो छोटी है gx से। तो हमें करना क्या होता है, रिमाइंडर जब तक रिमाइंडर की डिग्री छोटी ना आ जाए तब तक करते रहते हैं। अब रिमाइंडर की डिग्री छोटी हो गई gx से, तो ये डिवीजन यहीं खत्म हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा ये आ गया rx, और ये आ गया हमारा qx, यानी क्वेश्चन। इसको आप दोबारा करके देखिए, अगर कहीं से स्टेप पे प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये डिवीजन आप लोगों को बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि 9th के साथ साथ 10th में भी इस डिवीजन का बहुत ज़्यादा यूज है। तो इस टॉपिक को अच्छे से आप पढ़िएगा। अब कभी कभी क्वेश्चन में डिवाइड पूछा जाता है, वो क्वेश्चन में बस ये पूछना चाहते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन में रिमाइंडर पूछने को कहते हैं, डायरेक्ट पूछते हैं कि फाइंड द रिमाइंडर इफ दिस इज डिविजिबल बाय x -1। अगर ये x -1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर निकाल के दिखाना होता है। अब इतना बड़ा प्रोसेस ना करना पड़े, इतनी बड़ी डिवीजन ना करनी पड़े, उसके लिए एक और थ्योरम है जिसे कहते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम। आइए उसको डिस्कस करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम कब यूज की जाती है, जब क्वेश्चन में रिमाइंडर निकालने को बोल रहे हैं। तो रिमाइंडर अगर निकालने को बोल रहा है क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि हमें लॉन्ग डिवीजन यूज करना है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, तो हम रिमाइंडर थ्योरम यूज कर सकते हैं रिमाइंडर निकालने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर क्वेश्चन होता है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x -1, तो हमें क्या करना है, और यहाँ कहीं नहीं लिखा कि आपको लॉन्ग डिवीजन यूज करके रिमाइंडर बताना है, तो हम रिमाइंडर थ्योरम का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और वो कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला स्टेप सेम रहेगा कि सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, px और gx। तो यहाँ से जब हमने px देखा कि जिसको डिवाइड करना है वो है हमारा 3x⁴ -4x³ -3x -1, और यहाँ से gx आ गया हमारा x -1, जिससे हमें डिवाइड करना है, यानी डिवाइजर। अब इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम यहाँ पे लेट करते हैं कि जो हमारा gx है वो 0 हमने लेट कर लिया। ये कुछ स्टेप्स हैं इसके, इसको याद रखने के। तो gx को सबसे पहले हमें क्या करना है, 0 से इक्वल रखना है। तो gx था हमारा x -1 इक्वल्स टू 0, और x आ गया, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1। तो जो यहाँ से x की वैल्यू आई उसको हमें px में पुट करना है। वैल्यूज पुट करना हम अपनी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। 3x⁴ -4x³
3x माइनस 1, ये हमारा px है और x की वैल्यू आई क्या है 1, तो हम यहाँ से निकालेंगे p1। तो जब हमने यहाँ से p1 निकाला, जहां जहां x है वहां पे हम 1 पुट कर देंगे। तो देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम x की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं। तो जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो आप देखेंगे 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1 आएगा, क्योंकि 1 की पावर 4 होती है 1, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 का क्यूब होता है 1, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 को 3 से किया तो आ गया -3। तो इसमें जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी -4 -1 विच इज -5। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट रिमाइंडर आ गया बिना लॉन्ग डिवीजन किए। इसको कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम एग्जैक्टली होती क्या है? रिमाइंडर थ्योरम होती है जब डिवाइजर से हमने x की वैल्यू को डिविडेंड में पुट किया, तो जो हमारा आंसर आया वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रिमाइंडर, यानी rx। तो हम रिमाइंडर डायरेक्ट निकाल सकते हैं बिना लॉन्ग डिवीजन को यूज किए, इसलिए इस थ्योरम का नाम होता है रिमाइंडर थ्योरम। याद रखिएगा, gx से वैल्यू निकालनी है x की, उसको 0 के इक्वल रख के, जो x की वैल्यू निकली उसको px में पुट करना है, तो जो आंसर आएगा पुट करने के बाद px में, वो हमारा क्या कहलाएगा? रिमाइंडर। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप एनसीईआरटी के आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू कर सकते हैं इस चैप्टर के। अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कीजिए, तो जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अपकमिंग वीडियोस के बारे में आपको जल्दी से जल्दी पता चलता रहे। थैंक यू सो मच।